तारिक फैजी साहब, बैरून मुल्क से आए हुए मेहमान शायर, नाजिम साहब, ख़वातीन और हज़रात, मेरे लिए ये साथ बड़ी बरकत की है, बड़ी इज़्ज़त की है, बड़ी मोहब्बत की है। तारिक फैजी साहब की मेहरबानियाँ मेरे ऊपर हमेशा रहती हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मेरे सितारे और इनके सितारे आपस में मिल नहीं पाते और बारहा इनके प्रोग्राम की दावतों के बावजूद मैं गाहे गाहे इनके तमाम प्रोग्रामों में शिरकत करने का मौका हासिल करता हूँ। गाहे गाहे नहीं, गाहे बगाहे। जाहिर है कि हमारा ताल्लुक़ अशार से तो है, लेकिन मैं शेर कह नहीं पाता। कुदरत ने मुझे समाअत की थोड़ी बहुत ज़रूर रियाकत दी है। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ हाज़िर होने के लिए आ रहा था गाड़ी में, तो रास्ते भर ज़्यादातर मौसम की बातें होती रही। ठंडा है, निकलना दुश्वार है, घर से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब ऐसे मरहले जिसमें गर्मी ही गर्मी हो, तो मौसम की तमाम शिद्दत की शिकायत ख़त्म हो जाती है। और तारिक फैजी साहब ने जो अंजुमन यहाँ सजाई है, इसके चांद सितारों पर न तो मौसम का असर होता है न वक्त का मतलब ही जहाँ तक मैं समझता हूँ ये है कि जहाँ चांद सितारे जमा हो जाएं, वो सितारे जो कुदरत हमें आँखों से दिन में उजल कर देती है, रात में ही नज़र आते हैं। सूरज जो दिन में चमकता है, रात में बुझ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो चांद सितारे मौजूद हैं उनका कोई वक्त नहीं है। वो हमेशा चमकते और दमकते रहते हैं, दिन की रोशनी में भी और रात के अंधेरों में भी। जिस मियारी शायरी का समातों का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, वो बहुत कम सुनने को मिलता है। मुशायरों में शिरकत करने का मौका मिलता है, लेकिन मुशायरे गुलकारी का शिकार हो गया। मुझे बेइंतहा खुशी है कि नई फसल जो शायरी की आबियारी से पैदा हुई है, उसमें तरन्नुम की अपनी इज्जत और मकाम तो ज़रूर है, लेकिन सिर्फ तरन्नुम का सहारा ही शायरी के लिए नहीं है। ये यहाँ पर आकर साबित होता है। मुशायरे गुलकारी का शिकार हो गए, जैसा आप कहते हैं कि हमारी समातें धुनों का ही शिकार हैं और अल्फाज और मानी में हम डूबकर मुशायरे नहीं सुनते। सिर्फ वाह वाह और तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। एहसास में शायर कितना उतरा है, इसका मुकम्मल मुज़ाहरा यहाँ पर होता है, ऐसी नशिस्तों में। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तारिक फैजी साहब का कि जो वो काविशें और कोशिशें कर रहे हैं वो रायगा नहीं जाएगी। नस्ल जो नई बोई जा रही है वो हकीकतों की ज़मीन पे है, ये हमेशा फलेगी, फूलेगी और हिंदुस्तान को ही नहीं दुनिया को एक करने की कोशिश करेगी। जिस ज़माने से हम गुज़र रहे हैं वो यकीनी तौर पर एक बेहद सब्र आज़मा ज़माना है। हवाएं भी जो चल रही हैं वो मुख्तलिफ रुख की हैं, कभी मोहब्बतों की हैं तो कभी गर्म हवाएं ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि हम कहीं झुलस न जाएं। ऐसे मोहताज ज़माने में जिसमें हम गुज़र रहे हैं, हमें शायरी का ही सहारा मिलता है और हमारे मेहमान शायर की शायरी हमारे दिलों में, डूबते हुए दिलों में एक नई फ़िज़ा और एक नई हवा बख्श देती है, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है, मुल्कों के लिए ज़रूरी है, सारी दुनिया के लिए ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी जुड़ी हो, चाहे वो पोल्यूशन का मामला हो, चाहे वो आपसी नफ़रतों का मामला हो, चाहे जिस तरह की भी ज़िंदगी का मामला हो, हर उस बोर्ड पर जहाँ ज़िंदगी टूटती हुई दिखती है, आप हमें ताकत देते हैं। आपको खुदा जिंदा रखे, सलामत रखे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। मैं इसी शुक्रगुजारी के अल्फाज से आपसे अलविदा कहता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी के किसी और पर फिर मुलाकात। उर्दू प्रेस क्लब की जानिब से